हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैप्स के बेसिस पे किस तरह क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज में पूछे जाते हैं। सीटेट एनवायरमेंटल स्टडीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है कंटेंट और पैडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज। इन दोनों पार्ट्स से हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उन सभी टॉपिक्स की वीडियो और दो क्वेश्चन सेट जो एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट के लिए बनाए गए हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैप्स के बेसिस पे किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। मैप के क्वेश्चंस देखने से पहले हम देखेंगे डायरेक्शंस, कौन कौन सी डायरेक्शंस हमारी होती है और उनको क्या क्या नाम दिया गया है। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार मेन डायरेक्शंस होती हैं। इसके साथ नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह नॉर्थ में आती है ना पूरी तरह ईस्ट में आती है, ये बीच में आती है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट है, जो साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच में आती है। साउथ वेस्ट भी बिल्कुल ऐसी है, जो वेस्ट साउथ के बीच में आती है, और नॉर्थ वेस्ट है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इस तरीके से टोटल 8 मेन डायरेक्शंस हैं, और इन डायरेक्शंस के बेसिस पे हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इन डायरेक्शंस को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन के बेस पे आए आपको उसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे। अब हम देखते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे कैसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है जो डायरेक्शन के बेस पे है, और हर एक पेपर में एक क्वेश्चन डायरेक्शन के बेस पे जरूर जरूर आता है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं जो इसमें कंडीशंस दी गई है वो क्या क्या है। यू आर लोकेटेड एट एक्स, एक एक्स प्लेस है, एक्स प्लेस पे आप इस वक्त खड़े हैं। एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, और जो आपका स्कूल है वो किसी वाई लोकेशन पे है, पर आपको नहीं पता कि वो वाई लोकेशन कहाँ है। हमें वहां तक जाने का जो पूरा डायरेक्शन का काम है वो इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमें वो सॉल्व करना है। यू गो फर्स्ट टू ए विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स, आप एक्स से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे, जहां आप ए लोकेशन पे पहुंचेंगे। एक्स से नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन इस रेडार के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ है। अगर आप यहाँ पे एक्स पे खड़े हैं तो नॉर्थ कहाँ पर होगा? ऊपर की तरफ। एक्स का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आप आए, नॉर्थ की तरफ मुड़े चले, तो आप ए लोकेशन पे पहुंचे जो 30 मीटर दूर है एक्स से। अभी हमारे को इस डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो हम डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तब हम उसे यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो हम डिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस का काम है या नहीं है? आपको वो ऑप्शंस देख के पता चलेगा कि ऑप्शंस में किस चीज की डिमांड की गई है। ऑप्शंस में सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, तो हम सिर्फ डायरेक्शंस को लेंगे, डिस्टेंस को नहीं लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है। देन यू गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए, ए के वेस्ट में आप जाएंगे तब आपको बी लोकेशन मिलेगी। ए गेरा, ए का वेस्ट होगा हमारा इस डायरेक्शन में। जब आप वेस्ट में जाएंगे तो आप बी लोकेशन पर पहुंचेंगे। आप इस रेडार को अपने माइंड में रखिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। जब जब आपकी लोकेशन चेंज होगी, आप उस रेडार को सेंटर में रखकर उसे एज्यूम करते हुए चलिए। जैसे अभी हमने देखा कि हम ए लोकेशन पे थे, तो ए लोकेशन से वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी? ए लोकेशन से वेस्ट डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड मुड़े। देन गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में हमें सी लोकेशन मिलेगी। अब ये बी पर हम पहुंच गए हैं। बी का नॉर्थ कौन सा होगा? बी का नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ। हम यहाँ पर आए तो हमें एक सी लोकेशन मिली। देन फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट में आप मुड़ेंगे तो अब आप 40 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर अपने स्कूल पर यानी वाई जगह पर पहुंच जाएंगे। सी का वेस्ट डायरेक्शन होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ए का निकाला था, यानी कि लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पर जब आप मुड़े, आप 40 मीटर के डिस्टेंस पे चले, तो आप अपने स्कूल पे यानी कि वाई लोकेशन पर पहुंच गए। ये हमने मैप तैयार कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल, आपके स्कूल के हिसाब से, आपका स्कूल ये रहा, आपके स्कूल के हिसाब से द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज, आपका हाउस किस डायरेक्शन में है। अगर आपका स्कूल ये रहा, आप स्कूल को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे रेडार के, तो अब आप देखेंगे कि आपका घर किस डायरेक्शन में। आपका घर है इस वाली डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो आपका घर का डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट और साउथ के बीच में, यानी ईस्ट और साउथ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें? नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट।
अभी हमने देखा कि क्या करेक्ट आंसर है, किस डायरेक्शन में हमारा घर है स्कूल के रिलेशन में, वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम इसमें आपको टाइम लगेगा। अभी आप देखेंगे कि आपको 1 या 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही टाइम आपको कम लगता जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैथ्स में या फिर ईवीएस में कहीं ना कहीं जरूर जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चंस हर पेपर में, प्रीवियस पेपर में आए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्टेट्स एंड कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी कैपिटल्स हैं, इन सब के नाम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। स्टेट और स्टेट का कैपिटल, फिर अगेन स्टेट और इन स्टेट का कैपिटल। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्टेट्स को और कैपिटल्स को और उनकी क्या लोकेशन है, किस डायरेक्शन में है, उन्हें अच्छे से याद कर ले, अपने माइंड में इन्हें फिट कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन स्टेट और कैपिटल के बेस पर भी आता है। या तो आपसे डायरेक्ट कैपिटल पूछ लिया जाएगा कि किसी स्टेट का कैपिटल क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेट किस डायरेक्शन में है, इसकी क्या लोकेशन है, या फिर इस स्टेट के बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इसके बहुत सारे पैटर्न है क्वेश्चन आने के, और बहुत सारे पैटर्न्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारे स्टेट्स और कैपिटल्स, इनकी लोकेशंस को अच्छे से याद कर लें। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कैपिटल कौन सा है किसी यूनियन टेरिटरी का, या फिर इस यूनियन टेरिटरी का आसपास कौन सा स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी जुड़ी हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा, तो अगर आपको अपने स्कोर अपने पॉकेट में रखने हैं तो आपको ये यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स प्लस स्टेट और उनकी कैपिटल्स याद करनी होगी। साथ के साथ आपको ये मैप भी पूरा पूरा याद करना होगा, ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि नेबरिंग स्टेट कौन सा है या नेबरिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तब आपके माइंड में ये मैप फिट रहे और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जैसे उत्तराखंड कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है, गोवा कहाँ है, या मिजोरम कहाँ है, तब तक आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। तो बहुत जरूरी है कि आप ये पूरा मैप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया का पार्ट लीजिए। नॉर्थ इंडिया के जितने भी कैपिटल्स हैं और स्टेट्स हैं उन सबको याद करिए, मैप में फिल करिए, 10 बार, 12 बार, 15 बार प्रैक्टिस करिए। एक दिन में आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया का कवर करिए। फिर आप साउथ इंडिया ले सकते हैं। साउथ इंडिया में 8, 9, 10 जितनी भी स्टेट्स आ रही हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सबको याद करिए। उसमें आप 10-12 बार उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर उसको आप मैप में 10-12 बार फिल करिए, ताकि आपको ये याद हो जाए कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। फिर आप एक दिन लीजिए जिस दिन आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया दोनों के स्टेट्स, कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं उनको याद करिए, और फिर ये देखिए कि क्या आपको वो चीजें याद हुई है या नहीं। आप रैंडमली स्टेट को फिल करके देखिए। इस तरीके से फिर आप वेस्ट वाला एरिया लीजिए, वेस्ट में जितने स्टेट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करिए, यूनियन टेरिटरीज को सॉल्व करिए। फिर इसी तरह से आप ईस्ट वाला एरिया लीजिए, ईस्ट वाले स्टेट्स देखिए, ईस्ट वाले स्टेट्स में उनकी कैपिटल्स क्या है, वो किस लोकेशन पे है, किस डायरेक्शन में, उनको सॉल्व करिए। इस तरीके से आप पूरा मैप 3 या 4 दिन लगेंगे, आप पूरा मैप याद कर पाएंगे और उसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें इजीली क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। आप प्राइमरी ग्रेडर्स को या प्राइमरी स्टेज पे जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैथ सिखाने के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे 4 टेक्निक्स दी गई है, 4 स्ट्रेटेजीज दी गई है जिसको यूज करके मैथ सिखाया जा सकता है। लेकिन इनमें से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक है, ये स्ट्रेटेजी है। आप बच्चों से कहेंगे कि वो मैप लेकर आए अपने घर से, या फिर आप बच्चों को एटलस दिखाएंगे और उनसे अलग अलग जगह लोकेट करने के लिए कहेंगे, या फिर आप बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो अपना मैप खुद बनाए अपने एरिया का, यानी कि जब वो घर से स्कूल आते हैं या स्कूल से घर आते हैं उसका मैप बनाए, उसमें जो चीजें, जो जगह आती है उनके लिए सिंबल्स बनाए, पोजिशंस बनाए, डायरेक्शंस बनाए। इस तरीके से आप उन बच्चों को एनकरेज करेंगे। या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे मैप बनाएंगे और बच्चों को अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए कहेंगे। ये चारों ही टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है मैप्स के लिए, लेकिन इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो है थर्ड टेक्निक, जिसमें आप बच्चों को उनके एरिया का, उनकी लोकेलिटी का मैप बनाने के लिए कहेंगे, जिसमें वो खुद सिंबल्स बनाएंगे, खुद वो पोजिशंस, डायरेक्शंस देखेंगे, ताकि उनको मैप पता चले कि मैप होता क्या है, कैसे बनता है, उसका क्या यूज होता है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसको यूज करके आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को मैप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है
मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प टू डेवलप। मैपिंग स्किल से बच्चों की क्या चीज़ हम डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि वो लैंडस्केप्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानने में, वो प्रिडिक्टिंग और कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं ये जानने में, रिकॉर्डिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर जो प्लेसेस है उनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैप का बेसिकली जो यूज होता है, मैपिंग स्किल का जो यूज होता है वो पोजीशन जानने के लिए होता है कि कौन सी जगह कहाँ पे प्लेस है, उसकी क्या पोजीशन है। और इस तरीके से और क्वेश्चन देखने के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। वो प्रीवियस पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर तो मिलेंगे। साथ साथ आपको वहां पे सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करें। अब हम देखते हैं कि मैप्स के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। रिया दिल्ली में रहती है और वो अपनी आंटी के घर यानी ग्वालियर जाना चाहती है, जो मध्य प्रदेश में है। तो उसे किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए? देखिए, पहले हमें मैप देखेंगे कि मैप जैसे अगर आपको याद नहीं है तो आप इस साइड वाले मैप की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहले दिल्ली कहाँ है। दिल्ली है ये छोटी सी जगह जो आपको दिख रही है सर्कल में, ये दिल्ली। और उसे जाना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल दिल्ली के नीचे आ रहा है, और नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। तो दिया किस डायरेक्शन में मूव करेगी? वो मूव करेगी साउथ डायरेक्शन में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको मैप बिल्कुल अच्छे से याद करना होगा। अगर आपको दिल्ली और मध्य प्रदेश पता होगा कहाँ है, तो आप बहुत जल्दी ही आप आंसर पता लगा लेंगे कि रिया को मध्य प्रदेश जाने के लिए साउथ डायरेक्शन में मूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज कोस्ट ऑन अरेबियन सी? अरेबियन सी पर इनमें से कौन से राज्य हैं जिनकी कोस्ट यानी जो तटीय एरिया है मिलता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरेबियन सी कहाँ पर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ है अरेबियन सी, दूसरी तरफ है इंडियन ओशियन, और तीसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। ये तीनों भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा राज्य है, या इंडियन ओशियन की तरफ कौन सा राज्य है, या फिर अरेबियन सी का तो अभी हम देख ही रहे हैं कि इसके तरफ कौन सा राज्य है। तो इस तरीके से आपको इन तीनों को भी ध्यान में रखना होगा। अरेबियन सी ये रहा। अरेबियन सी की तरफ कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, और गोवा भी। और हम देखते हैं कि ऑप्शंस में इन 5 राज्यों में से कौन कौन से मेंशंस हैं। कर्नाटका, केरला, गुजरात, ये तीनों राज्य हैं जो अरेबियन सी के पास आ रहे हैं। गुजरात ये रहा, कर्नाटका ये रहा, केरला ये रहा, और ऑप्शन भी हमारा फर्स्ट यानी कि मैच कर गया। तो इसका मतलब कर्नाटका, केरला, गुजरात जो है अरेबियन सी के पास आते हैं, और इस तरीके से हमें ये मैप का क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन है जो न्यू दिल्ली में रहता है, वो भोपाल जाना चाहता है पहले, फिर वो रांची जाएगा। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि भोपाल, रांची और न्यू दिल्ली कहाँ है। न्यू दिल्ली अभी हमने देखा कि यहाँ पर है। दिल्ली ये रहा। दिल्ली के बाद वो जाएगा भोपाल यानी मध्य प्रदेश। भोपाल जाने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? साउथ डायरेक्शन में। तो पहले हम ऑप्शंस में देखते हैं कि साउथ डायरेक्शन कहाँ है। साउथ डायरेक्शन यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट में है, लेकिन सेकंड थर्ड पॉइंट यानी 2 आंसर तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि वो झारखंड के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। झारखंड के लिए वो जाएगा राइट साइड पे, और राइट साइड पर आती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें पहले वो साउथ में मूव करेगा, वो भी ईस्ट में मूव करेगा। नेक्स्ट है, झारखंड की लोकेशन बतानी है हमें। हमारे मैप में झारखंड की लोकेशन कहाँ पर है? अभी हमने देखा झारखंड इस डायरेक्शन में है। अब हम ऑप्शन के बेसिस पे देखते हैं कि झारखंड की कौन सी लोकेशन सुटेबल है। वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है। नहीं, ये उत्तर प्रदेश के वेस्ट में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नीचे आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हुआ। फिर है ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में। वेस्ट बंगाल बिल्कुल बराबर में है झारखंड के, लेकिन वो वेस्ट बंगाल जो है झारखंड के ईस्ट साइड में है। तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल के वेस्ट में क्या हुआ? झारखंड। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अगर यहाँ पे होता वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल तब ये सही होता। नेक्स्ट है नॉर्थ ऑफ ओडिशा, ओडिशा के नॉर्थ में। ओडिशा ये, ओडिशा के ऊपर जो डायरेक्शन में आएगा वो है नॉर्थ, यानी कि रांची झारखंड ओडिशा के नॉर्थ में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, हमें ये बताना कि बे ऑफ बंगाल की जो कोस्ट है यानी तट है, वहां पे कौन सा यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट आता है। बे ऑफ बंगाल ये रहा, इसके किनारे कौन कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज आते हैं। गोवा, गुजरात, पौंडीचेरी, केरला, इन चारों में से कौन कौन से आते हैं? गोवा, गुजरात अभी हमने देखा अरेबियन सी की तरफ आ रहे हैं,
केरला भी अरेबियन सी की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब पौंडीचेरी है, जो पौंडीचेरी यानी ये इस तरफ है पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, वो आता है बे ऑफ बंगाल की तटीय इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट्स यानी कि पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु है साउथ इंडिया में, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यानी कि एक ऑप्शन जहां केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे तीनों मेंशन किए गए हैं, इसका मतलब आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बताना है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी नेबरिंग स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ इंडिया में आता है, नेबरिंग में आ रहा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यानी कि ये तीनों तो इसके पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पंजाब है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है। इसका मतलब हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जम्मू कश्मीर का नेबरिंग स्टेट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात का नेबरिंग स्टेट यानी पड़ोसी राज्य कौन सा है? ये रहा हमारा गुजरात। गुजरात का जो पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ये तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है मैप्स पे जो स्केल लिखा होता है उसमें 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। तो अगर दो लोकेलिटीज के बीच का डिस्टेंस मैप में 15 सेंटीमीटर आ रहा है तो उनका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है तो 15 सेंटीमीटर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा उसका 100 गुना, इसका मतलब 1500 मीटर। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। इन क्वेश्चंस में आपको जनरली क्या करना होगा, जो मैप का स्केल दिया होगा उसको आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चंस भी रिपीट होकर पेपर में आए हैं। अगर ये ईवीएस में नहीं तो मैथ्स में को मिला है ये क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चंस की भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ईवीएस सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।